श्रीमद्भागवतम का प्रथम श्लोक। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्यरूपोऽसौ वेदार्थ परिबृंहितः। त्रिपाद विभूति में सतत वर्तमान भगवान श्री कृष्ण की असमूर्ध लीलाओं की अवतरणिका है, जो ब्रह्मसूत्रों का रहस्यार्थ, महाभारत का सार, गायत्री भाष्य स्वरूप और वेदांत प्रतिपादक है। जन्माद्यस्य यदन्वयादितरतश्चार्थेषभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरन्तरं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जिनसे इन सहस्रों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन, संहार होते हैं, जिनसे 84 लाख प्रकार के प्राणियों में धर्म, संस्कृति, सभ्यता पनपती, विश्वव्यापी होती और तिरोहित होती, इतिहास बनती रहती है, उस परम सत्य की गवेषणा, अपने जीवन में उसका आविष्कार करने के लिए आप मेरे साथ चल पड़िए। जैसे गंगा जी के जल में हरिद्वार प्रतिबिंबित होता है, जैसे मिसिसिपी नदी के जल में न्यू ऑरलियंस शहर प्रतिबिंबित होता है, जैसे टाइबर नदी के जल के भीतर रोम शहर और थेम्स नदी के जल के भीतर लंदन शहर प्रतिबिंबित होता है। हालांकि शहर बाहर है, जैसे स्वप्न बाहर दिखता है पर होता अंदर है, जैसे आपका चेहरा बाहर होते हुए भी दर्पण के भीतर दिखाई पड़ता है, वैसे ही यह सप्त महाद्वीपमयी पृथ्वी, यह समस्त भारतवर्ष, यह समस्त शहर, इसके 8 अरब लोग, प्रत्येक की निजी, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जिंदगानियाँ जिस परम सत्य पर प्रक्षेपित होते हैं, उस सत्य को जाने, पहचाने, अनुभव करने, प्रत्यक्ष किए बिना क्षणार्थ के लिए भी सच्चा सुख शांति नहीं मिल सकता। चाहे आप अरबों डॉलर क्यों न कमा लें, विश्व के सभी देशों में अपना बंगला क्यों न बना लें, रोल्स रॉयस, जंबो जेट, प्याज की कतारें क्यों न लगा लें, सभी विश्व सुंदरियां आपसे रोमियो जूलियट की तरह प्यार करने लगें, तब भी जिसे प्राप्त किए बिना सुख शांति असंभव है, उस परम सत्य का निधिध्यासन किया जा रहा है इस प्रथम श्लोक श्रीमद् भागवत में, जो कारणों का कारण होते हुए भी समस्त कार्य परिणामों में व्याप्त है, जिसे हम विशुद्ध चैतन्य के प्रकाश रूप में देख पाते हैं, जिन्हें सच्चिदानंद के एंटीमेटेरियल एटम्स के रूप में जानते हैं, जो कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम की घटन घटना पटीय सी लीला करने के लिए जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाष्प जल में परिवर्तित हो जाता है, जल बर्फ में, बिल्कुल वैसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण निराकार परमात्मा ज्योति और सगुण साकार भगवान का दिव्य स्वरूप धारण कर अपने दिव्य धाम में लीलारत रहते होते हैं। एक कल्प लगभग 8 अरब वर्षों का होता है और 51 कल्प पूर्व भौतिक दृष्टि के प्रारंभ में, भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में वेद ज्ञान का उन्मेष करते हैं, जो पिछले 2 अरब वर्षों से हमें प्राप्त है अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। जिस वेद ज्ञान की आयुर्वेद, ज्योतिष, काव्य, तर्क आदि के बीहड़ गुत्थियाँ सुलझाते हुए नासा और थिंक टैंक और बिग यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, अन्यान्य बुद्धिजीवियों के सभी प्रजातियों की बुद्धि भी लड़खड़ाती चली जाती है, जिनके दिव्य धाम से विकिरित अनंत प्रकाश किरणों में से एक किरण में जैसे हम अपनी दुनिया, अपना देश, अपना नगर, रिश्ते नाते, अपना वर्क ऑफिस और बॉस और प्यून और पेचे की कल्पना कर बैठते हैं, झिलमिल सितारों वाला आसमान, स्वर्णिम बंगला, चांद से मुकने वाली दुल्हन और नन्हे नन्हे बच्चे और समाज और यश और कीर्ति आदि कल्पनाओं का मकड़ जाल बुन लेते हैं। इस स्वप्न जाल से विनिर्मित होना, विनिर्मुक्त होना
इस स्वप्न जाल से मुक्त होना, जाग जाना ही परम धर्म है और यही सनातन धर्म है। और जागते ही जो तपाक से मिल जाता है उसी परम सत्य को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। उन्हें हमारा कोटिशः प्रणाम है, कोटिशः प्रणाम है। वेद कहते हैं यो जागारतं ऋचः कामयन्ते, जन्माद्यस्य द्वारा ऋग्वेद 30, 62 और 10, यजुर्वेद के 36 और 3 और सामवेद के 1461 का रहस्य प्रस्तुत किया गया है। इसी से सर्ग विसर्ग स्थान मनवंतर ईशान का संचित्रित किया गया। तेने ब्रह्म का कर पोषण और भक्तानुग्रह और मुह्यंती यत् सूर्य द्वारा ऊति कर्म वासना तेजो वाले मृधाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा द्वारा निरोध लीला का गान और धामना सुन सदा निरंतर मोगम मुक्ति यानी 11वां स्कंद और सत्यम परम धीमहि और तम नमामि हरिम परम से परम सत्य का आद्योपान प्रतिपादन किया गया है। चलिए उपनिषद गान कर लीजिए। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते यत्सत्त्वादिमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेरभ्रमः झूठे सत्य जाहे बिनु जाने जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचाने नेहा रजत सीपमः भास जिमि यथा भानु करवार यद्यपि मृषाति मुकाल सोई भ्रमण सकै को चार यहाँ चितव लोचन अंगुलिलाए प्रगट युगल ससिते के भाए यहाँ उमा राम विजय खय समूहा नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा यहाँ निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी यथा गगन घन पटल निहारी झाँप्यो भानु गाई को विचारी। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।